ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल यानी कि 11th जून को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी registered research analyst, I'm going to say it again, this is not a buy sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में आई क्लियरली मेंशनड यू गाइस कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो मोमेंटम कैरी ऑन होगा और मार्केट इनएफिशिएंसी तक प्रोसीड कर सकता है। एग्जैक्टली इनएफिशिएंसी के आसपास गया, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद नीचे का इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन अपसाइड की तरफ प्रोसीड किया। अपसाइड की तरफ प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अगेन ये सारा खेल होता रहा और फाइनली यहाँ पे जो एक पेंडिंग लिक्विडिटी था वो लेने के बाद ब्यूटीफुल मोमेंट आया। नाउ द थिंग इज, इतना बड़ा मोमेंट हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरा जो एक टारगेट था वो ये एरिया के अराउंड था कि यहाँ के लिक्विडिटी लेके फिर अगेन घूम सकता है, बट हुआ नहीं, डायरेक्टली मार्केट आ गया, विच इज गुड फॉर दोज हु ट्रेल द मार्केट। जिनको ट्रेल करना आता है उनके लिए बहुत मजेदार मार्केट था आज। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। कहाँ पे देखिए, एक तरफा मूवमेंट आया है। नाउ द थिंग इज ना, एक दो चीज मैंने आपको बताया था ना, ये वाला हफ्ता ना बहुत ही डेंजरस वाला हफ्ता होने वाला है, बहुत ही घुमावट वाला हफ्ता होने वाला है। देयर विल बी वोलेटिलिटी, रिस्क एंड ऑल। पसंद नहीं है तो संभाल के कीजिए, मत कीजिए। आप डेली कैंडल को देखिए, मतलब क्या डेंजरस टाइप का कैंडल्स है, राइट? क्या डेंजरस टाइप का कैंडल्स है कि मतलब आप देख सकते हो ना कि गैप अप ओपन हुआ, अगर हम ठीक से देखते तो गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ओपन हुआ, नीचे आ गया। गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, लिक्विडिटी लेके वन साइडेड मूवमेंट एकदम लास्ट हाफ में। तो देयर विल बी ऑलवेज दिस वीक इज वेरी डेंजरस। ओके, अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ये जो एरिया है एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है, राइट? वी कैन क्लियरली सी दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन। बट ये जो SMA 50 है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। जब तक कैंडल ऊपर था इट वॉज ट्रेडिंग गुड, इट वॉज ट्रेडिंग गुड। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ अब कैंडल क्लोज कर दिया है। अब अगर रिकंटिन्यूएशन यहाँ पे मान के चलिए कंटिन्यूएशन आता है तो अगेन मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 23,000। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, एक इनिशियल बाइंग देखने को मिल सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहां से एक बार बाइंग की सिनेरियो देखा जा सकता है, ज्यादा नहीं, 250 260 के आसपास एरिया तक। और फिर SMA 50 का जो भी डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जो भी डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, जो वहां पे भी कैंडल का जहां पे भी जाके रुकेगा, वो एरिया के आसपास, एक सेकेंड, हाँ, वो एरिया के आसपास जाके जहां पे भी डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, वो एरिया के आसपास से अगर शॉर्टिंग का कोई सेटअप मिलता है, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट विल बी ओपन। अच्छा, अगर हम ठीक से FVG देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा FVG, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे गोल्डन जोन, सबसे पहले तो हमें गोल्डन जोन है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, राइट? गोल्डन जोन है। अच्छा, अब क्या यहाँ पे कोई FVG है? गोल्डन जोन के आजू बाजू में ही एक FVG है, राइट? गोल्डन जोन के आजू बाजू में ही FVG है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है। बिल्कुल ये एरिया जो है ना, गोल्डन जोन और FVG का एक काइंड ऑफ मिलावट वाला जोन आ रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड जोन। अगर कल को फ्लैट ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है और फिर ऊपर की तरफ ये यहाँ का जो लिक्विडिटी है इसको ले लिया, इसको लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा फिबोनाची है वो और नीचे तक आ जाएगा, तो गोल्डन जोन ड्रैग हो जाएगा और FVG का एकदम मिडिल पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो डबल जोन है ना, ये मेरे लिए बहुत मजेदार दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कुछ प्लान्स मैं आपको कल के लिए बता देता हूँ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो संभाल के कीजिएगा। क्या क्या प्लान है नहीं है मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है, जस्ट अ मोमेंट, ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, एज आई टोल्ड यू गाइस कि फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, या तो SMA 50 का डायनामिक सपोर्ट लेता हुआ, अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट में मुझे कोई शॉर्टिंग सेटअप मिलता है या फिर कोई बुल ट्रैप मिलता है, तो मैं वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ब्रेक हुआ है तो मार्केट नीचे की तरफ और आ सकता है। पहला चीज। दूसरा चीज, मोमेंटम पे एक ट्रेड किया जा सकता है। तीसरा चीज, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हो गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, जैसे ऐसे ऐसे टाइप ऑफ कैंडल क्लोज हो गया, तो वेट करना पड़ेगा। अगर FVG और गोल्डन जोन के मिडिल के आसपास से मुझे यहाँ से कोई 15 मिनट सेटअप देखने को मिलता है, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के अगेन नीचे तक का एक बार टारगेट लिया जा सकता है। मार्केट में इस तरह का मूवमेंट एक बार हमें देखने को मिल सकता है कल, ठीक है? अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
आई एम नॉट गोना शॉर्ट। तो कुछ के जगह पे क्या करना है, कुछ के जगह पे बस ये देखना है कि क्या ये वाला लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है राइट, ये जगह पे अगर हम ठीक से देखते एकदम लोअर एंड पे एक लिक्विडिटी है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई मुझे सेटअप मिलता है, मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, अगेन टारगेट सेटिंग विल बी सिमिलर। ऊपर की तरफ SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस जोन एंड नीचे की तरफ आ जाएगा तो SMA जो फिबोनाची है वो भी थोड़ा ड्रैग डाउन हो जाएगा। और ये जोन जब मैंने आपको मार्क करके दिखाया ना, ये गोल्डन जोन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जोन से अगेन एक बार पूरा रिवर्स पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन यहां से लेके यहां तक का अच्छा मोमेंटम एक्सपायरी में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का नीचे का। अगर फ्लैट ओपन हो गया और नीचे की तरफ कोई ग्रैब नहीं, कोई ट्रैप नहीं आता ही रह रहा है, तो मैं चुपचाप मार्केट देखूंगा, पॉपकॉर्न खाऊंगा। आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। संभाला नहीं जा सकता है इस तरह का मूवमेंट। एक रिवर्सल ट्रेडर जैसे कि मैं हूं, एक रिवर्सल ट्रेडर, एक ऑप्शन बायर हमारे लिए बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और चलती गाड़ी में कूदना कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप कूद तो जाओगे 10 बार 20 बार आप कूद तो जाओगे, लेकिन जिस बार चलती गाड़ी पे कूदने के चक्कर पे गिरोगे, पैर हाथ सब टूटेगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट वर्थ द रिस्क। ओके, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है, इफ द मार्केट ओपन्स गैप अप एंड गैप डाउन, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है लगभग एफवीजी के आजू बाजू में, तो शॉर्टिंग सेटअप करके मजा आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी भी है और गोल्डन जोन भी है। तो पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश चाहिए, बेयरिश के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करके मजा आएगा, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स पीडीसी। अगर इसके ऊपर गैप ओपन हो जाता है, एफवीजी के ऊपर गोल्डन जोन के आजू बाजू, सेम सेटअप यहां तक भी कर सकते हैं हम इसको, 15 मिनट सेटअप एंड उसके नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट एंड पीटीसी तक का टारगेट। लेकिन अगर गोल्डन जोन के ऊपर ओपन हो जाता है ना, तो अगेन मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। एम पैटर्न आप लोग बहुत लोग बोल सकते हो, ठीक है, अब एम पैटर्न हुआ है ना, अच्छा खासा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, अच्छा खासा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इतना बड़ा 60% के ऊपर 0.6 के ऊपर अगर गैप ओपन हो जाता है, तो वो ना खा लेगा पूरा मार्केट एकदम अपसाइड की तरफ, अगेन नेक्स्ट लिक्विडिटी तक लेने चला जाएगा। उस केस पे मुझे बस देखना है कि कोई भी फ्रेश प्राइस एक्शन आ रहा है कि नहीं, मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल कुछ बना और अगेन अगर तोड़ रहा है तो मैं वहां पे बाई कर दूंगा। एक बार लिक्विडिटी तक देखेंगे, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर शॉर्ट सेटअप मिलता है तो थोड़ा शॉर्ट, और अगर नीचे से अगेन बाई मिलता है, डे का कोई जोन का सपोर्ट मिल गया तो बाई करके अगेन अपसाइड की तरफ का टारगेट। इससे भी बड़ा एकदम इसके ऊपर गैप अप, इग्नोर एंड स्लिप, सेकंड हाफ सेम टू सेम गैप डाउन। अगर गैप डाउन डायरेक्टली ये जो जगह है यहाँ पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी है इसके नीचे गैप डाउन, कंप्लीटली इग्नोर सेकंड हाफ, मतलब फिर रेंज के अंदर आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर देखेंगे। और अगर खुल के नीचे की तरफ आ रहा है, भाई जाने देंगे, न्यूज है क्या है, कौन मरा कौन बचा बाद में देखेंगे। हफ्ता बहुत टफ है, दिख ही रहा है, तो आगे गड्ढा है, गड्ढे में कूदना नहीं है। ठीक है, बटन दिख रहा है ना, उसको दबाना नहीं है, समझ पा रहे हो, बस आराम करना है, पॉपकॉर्न खाना है, आराम करना है। ओके और इनकेस अगर गैप डाउन मिडिल के आसपास ओपन होता है, सपोज मिडिल के आसपास ओपन होता है, दोनों जगह है, पीडीसी भी है और नीचे की तरफ का एक लिक्विडिटी भी है। और एक चीज, जैसे मिडिल के आसपास जहां पे भी ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली जो फिबोनाची का जोन है वो वहां तक आ जाएगा। यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे, जहां पे भी ओपन होगा ऑटोमेटिकली ड्रैग डाउन कर लेंगे हम, और उस जोन से हम री शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, उस जोन से हम सेल ऑन राइज के बारे में सोचेंगे। लेकिन जहां पे भी ओपन वगैरह होगा गैप डाउन, वहां पे ड्रैग कर लेंगे। और दोनों जगह का जगह है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पीडीसी एक बार देखा जा सकता है फॉर शॉर्टिंग, जैसे कि यहाँ पे पीडीसी एक बार देखा गया फॉर बाइंग, पीडीसी एक बार देखा जा सकता है फॉर शॉर्टिंग। और अगर नीचे की तरफ का आता है तो एक बार लिक्विडिटी ग्रैब पे बाइंग, उसके बाहर में इंटरनल जोन कुछ आता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। एकदम सिंपल है लेवल। और इसके साथ साथ सेंसेक्स का भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके पहले मैं बोल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ साथ सेंसेक्स का बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ, उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल। जाइए जर्नल कीजिए, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, जर्नल कीजिए, बहुत मजा आएगा। एंड ट्रेडिंग गीता 1.5 में ऑफर चल रहा है, जाके जरूर देखिए इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्ली। एंड अगर गोल्ड एंड क्रिप्टो करना है, शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिए हमारे लिंक से, एंड गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए, यू विल बी एडेड टू द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे नेक्स्ट मास्टर क्लास सैटरडे को होने वाला है। चलिए अब सेंसेक्स वाला देख लेते, सॉरी विक्स आ गया, सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हाल है नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी अगर हम सेंसेक्स में देखते हैं तो एक्यूमुलेशन जोन थोड़ा नीचे है। ओके सेंसेक्स में अगर हम देखते हैं तो एक्यूमुलेशन जोन थोड़ा नीचे है। सेंसेक्स वाज अ लिटिल बिट ऑफ बुलिश रादर देन निफ्टी, लिटिल बिट। ओके अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम सेंसेक्स का यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा जोन है, तो ये भी एक रिएक्शन वाला चीज हो सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी सेंसेक्स में भी हम 1 आवर का फिबोनाची को लगा सकते हैं, राइट, 1 आवर का फिबोनाची को लगा सकते हैं ऊपर से लेके, ओ माय गॉड, ऊपर से लेके
एकदम नीचे तक हम एक 1 आवर का फिबोनाची को लगा सकते हैं, जो कि एक गोल्डन जोन बहुत ब्यूटीफुल वर्क करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक बड़ा सा एफवीजी देखने को मिल रहा है, और इनका इंटरेक्शन जोन कौन सा है, ये छोटू सा एक जोन है जो कि बहुत मजेदार है। तो ये बहुत मजेदार जोन है, राइट, ये बहुत मजेदार जोन है। और जितना सेंसेक्स अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो इसको ड्रैग कर देंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो जहां पे जाके रुकेगा वन गो में उसको ड्रैग कर देंगे फॉर टारगेट पर्पस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए। फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है, एलटीएफ यानी कि 1 मिनट 15 सेकंड वट एवर यूज, 15 सेकंड तो आप यूज नहीं करोगे, 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद यू कैन इजीली गो टू 1 मिनट एंड ट्रेड ऑन द मोमेंटम। कल एक्सपायरी है तो मोमेंटम पे ट्रेड किया जा सकता है। यहां तक 200 पॉइंट भी सेंसेक्स में हाथ में आ गया तो एक्सपायरी में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट, मतलब प्रीमियम भागेगा। ये चीजें किया जा सकता है। और दूसरा चीज क्या किया जा सकता है, अगर मोमेंटम वगैरह मिस होता है तो वेट कीजिए, ये सारे एरिया के आसपास से अगर 15 मिनट सेटअप आता है, प्रॉपर बियरिश सेटअप आता है, तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, फ्लैट ओपन होकर नीचे, अगेन एज आई टोल्ड यू गाइस कि आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट। हाँ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, अगर इसको ग्रैब करता है, अगर इसको ग्रैब करता है, अगर इसको ग्रैब करता है, ग्रैब करके अगर तुरंत कोई शॉर्टिंग सेटअप बाइंग सेटअप मिलता है तो एक बार बाई कर सकता हूँ सेम टारगेट सेटिंग के लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है, आई विल बी वेटिंग। सेंसेक्स में एक और जगह है 73,720 के आसपास, ये एक्यूमुलेशन जोन पे जाके देखिए, ये एक्यूमुलेशन जोन है, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी मतलब ग्रैबिंग अलग होता है, एक्यूमुलेशन जोन से ट्रेडिंग अलग होता है। ये यहां से लिक्विडिटी ग्रैब देखेंगे, यहाँ पे तुरंत बाई नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा इसको पकने देंगे, एक्यूमुलेशन जोन है ना, थोड़ा पकने देंगे। पकने के बाद अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे बाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, पका फिर ऊपर गया तो बाई कर सकते हैं, बट संभाल के, ठीक है। और अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ये एरिया के आसपास शॉर्ट, इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार अगर लिक्विडिटी हंट होता है एकदम आज का डे हाई का, वहां के आसपास से एक बार डे हाई का लिक्विडिटी हंट होता है, वहां के आसपास से शॉर्ट, ठीक है। आज का यहाँ पे भी लिक्विडिटी था, ये भी ग्रैप करके ब्यूटीफुल आया सेंसेक्स, तो आज का डे हाई के आसपास अगर चलता है, चलने के बाद गैप अप वहां से शॉर्ट आता है तो शॉर्ट करेंगे, डायरेक्टली चला जा रहा है वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसके ऊपर गैप अप कंप्लीटली इग्नोर। और गैप डाउन की अगर आप बात करते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास, नीचे का लिक्विडिटी ग्रैप, ओ सॉरी दिख नहीं रहा है आपको स्क्रीन, ये सारे एरिया के आसपास नीचे का लिक्विडिटी ग्रैप। और अगर मिडिल के आसपास ओपन हो रहा है, सपोज मिडिल के आसपास ओपन हो रहा है, तो सेम लाइक निफ्टी, ऊपर पीटीसी है, नीचे लिक्विडिटी है, जो पहले आएगा उस साइड का देखेंगे, ठीक है। बाकी कल लाइव में आएंगे, सेकंड हाफ में मुलाकात होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।